चलिए स्टूडेंट, मैं आज मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने चैनल में आप लोगों का। तो अब हम लोग 11वीं क्लास के जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसकी तीसरी वीडियो पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखी जाके तो उन्हें सबसे पहले देखो यार, फिर क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि वेक्टर आखिर होता क्या है, तो उसे देखो फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब जिस तरीके से हम बहुत आसानी से ऐसे करते थे ना, मतलब कि ये मतलब 3 + 4 को जोड़ दिया 7, ठीक है, 4 में से 3 घटा दिया तो 1, तो ये तो हमारा नॉर्मल एलजेब्रा हो गया, मतलब जोड़ना घटाना। ठीक है, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर यानी कि सदिश राशि किस तरीके से जुड़ती है या घटती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से ये वेक्टर, ये नहीं वेक्टर जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो अब तो दोस्तों अब जो है वीडियो में आप हेडिंग लगा दीजिए, मतलब हेडिंग जो होने वाली है वो होती है वेक्टरों का संयोजन। ठीक है, अच्छी हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, किस तरीके से वेक्टर जुड़ेंगे घटेंगे आपको ये समझना है। तो हेडिंग है आप लोगों की वेक्टरों का संयोजन। वेक्टरों का संयोजन यानी कि जोड़ना, समझिए। सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे, फिर हम घटाना सीखेंगे। यार देखो, जोड़ना सबसे पहले आता है, लेकिन घटाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो सबसे पहले इसी तरीका जोड़ना आपको बड़े उंगलियों में सिखाया होगा बचपन में, और फिर धीरे धीरे आ गया। तो अब देखो यार, वेक्टर के जोड़ने की ना 3 विधियाँ होती है। 3 नंबर फर्स्ट विधि होती है त्रिभुज विधि। ठीक है, जिसे ट्राइंगल मेथड भी हम लोग बोलते हैं। नंबर सेकंड विधि होती है बहुभुज विधि। बहुभुज विधि। और नंबर थर्ड जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो होती है आपका समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम कह दो या विधि कह दो। ठीक है, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट विधि होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये हो जाएगी, यानी कि आपके डेरिवेशन के रूप में पूछ भी लेगा, और फिर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को। तो सबसे पहले आपकी पहली हेडिंग बनेगी त्रिभुज विधि। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप ये डाल दीजिए त्रिभुज विधि। अब ये क्या होती है, देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा कि ये क्या होती है त्रिभुज विधि। इसको आप लोग हेड टेल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेड टेल मेथड, यानी कि अब ये क्या है, हेड टेल मेथड क्या है ये। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मान लो अपने को 2 वेक्टर दे दिए गए, एक ए वेक्टर कुछ इस तरीके से और एक बी वेक्टर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ए वेक्टर की दिशा ये है, बी वेक्टर की दिशा ये दे रखी है, और आपसे कह रहा है मुझे इनका परिणामी। एक बात ध्यान रखना, देखो वेक्टरों में हम लोग टोटल का यूज़ नहीं करते, मतलब जैसे हम करते हैं ना नॉर्मल अदिश भाषा में कि 4 इधर गया 5 इधर गया तो टोटल कितना गया ये बताओ। तो यार हम टोटल यूज़ नहीं करेंगे, वेक्टर में हम यूज़ करेंगे रिजल्टेंट या परिणामी। परिणामी, ठीक है, इंग्लिश में कहे तो रिजल्टेंट। ठीक है दोस्तों, रिजल्टेंट। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, टोटल का नहीं करेंगे, जरा ध्यान रखना। तो आपको 2 वेक्टर दिया और बोला इनका परिणामी बताओ, यानी कि वेक्टरों को जोड़ना है हमें और करना इनका योग ही है हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत इजी मेथड है, इसे त्रिभुज विधि भी हम लोग बोल देंगे। तो ये 2 वेक्टर दिए गए हैं, अब आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक वेक्टर को परिणाम और दिशा के अनुसार खींच लो, किसी भी एक को। तो भैया सबसे इजी मुझे ये लग रहा है, मैंने इसे खींच लिया, बाकी आपकी मर्जी। तो जैसा दिया हुआ था मैंने वैसा ही खींच लिया ए वेक्टर। ठीक है, क्या बोला, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, किसी भी एक वेक्टर को जैसा दिया हुआ है वैसे ही खींच लो। तो मैंने ए वेक्टर को देखो ऐसे खींच लिया। अब दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा, टेल यानी कि ये पीछा, ये जो भाग है टेल। ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दो। ध्यान से देखो, तो भैया ये रहा इसका टेल, ये मैंने जोड़ दिया। नहीं आया समझ में? और बात नहीं, अभी बताता हूँ क्या हुआ। मैंने बी वेक्टर जो था, जो मेरा दूसरा वेक्टर है, इसके टेल को पहले वेक्टर, ए वेक्टर मेरा पहला वेक्टर है, इसके हेड से जोड़ा। ठीक है, जोड़ने का तरीका ये। अब आप कहोगे ऐसे भी तो जुड़ सकता था, ये बी वेक्टर ऐसे भी, तो ये गलत हो जाता। देखो हमें बी वेक्टर की दिशा नहीं बदलनी, दिशा इसकी ऐसी ही है,
तो ध्यान में उसके मैंने ऐसे ही जोड़ा, ठीक है, नीचे नहीं जुड़ेगा। आप कहोगे टेल तो जुड़ गया ना हेड से, तो ऐसा नहीं है, जो दिशा है वैसी रहेगी। तो समझ गए, पहले वेक्टर को जैसा था वैसे लिखा, दूसरे वेक्टर के टेल को, ये टेल हो गया दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर के हेड माने जो एरो होता है उसे हेड बोलते हैं, उससे जोड़ दिया ऐसे। अब इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी, ध्यान से देखना, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, यानी कि कुछ ये और ये आर वेक्टर होगा आपका, जिसे ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पर मैं बोल दूंगा। तो ये देखो आपका ये इस तरीके से परिणाम निकलेगा। नहीं आया समझ में? अरे ध्यान से देखो, जो आर वेक्टर आएगा, जो परिणाम नहीं आएगा, उसकी दिशा होगी वो होगी पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो आर वेक्टर की जो दिशा होगी वो पहले के टेल से, देखो पहला का टेल ये रहा, दूसरे के हेड तक देखो यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टरों का जोड़ना सीखेंगे त्रिभुज विधि में, या इसे हेड टेल मेथड भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो आपने ये कर लिया, मैं दूसरा वेक्टर दे रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो दूसरा वेक्टर देते हैं हम लोग, अब ध्यान से देखना। अब की बार वेक्टर की दिशा कोई चेंज नहीं, लोग मान लो ए वेक्टर आपको दे दिया, बी वेक्टर आपको इस बार ऐसे दे दिया, ठीक है, और बोला इनका परिणाम ही बताओ, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने हेड टेल मेथड यूज करना है, तो आपने किसी भी एक वेक्टर को परिणाम और दिशा के अनुसार खींच लिया। तो मैंने ए वेक्टर को देखो खींचा इस तरीके से, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको मन में दोहराते रहो, कभी भूलोगे नहीं। किसी भी एक वेक्टर को परिणाम दिशा के अनुसार खींच लो मैंने खींच दिया इसे, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा, जो कि ये है पूंछ, इसको पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दो, तो ऐसे ही तो जुड़ेगा ये। ध्यान से देखो, बी वेक्टर की दिशा कैसी है, बी वेक्टर की दिशा इस तरफ है, तो इस तरफ मैंने खींचा, ना कि ऊपर की तरफ इधर उधर। जो दिशा होगी आपको वो ही लगानी है, ठीक है, ऐसे खींच दिया। अब इनका रिजल्टेंट आएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो पहले का टेल ये रहा और दूसरे का हेड ये रहा, ठीक है। ये हो गया आर वेक्टर, जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये, ठीक है। ध्यान से देखो, आया समझ में? तो इसी तरीके से हम हेड टेल मेथड का यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से दो वेक्टरों को जोड़ेंगे। अब ये बहुभुज नियम क्या है, बहुभुज नियम पढ़ते हैं। बहुभुज नियम से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसका भी ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो जो है हमारी अब आएगी, हफ्ते में कम से कम 4 वीडियो तो आएगी। और देखो यार, ऐसा है ना कि पढ़ो, ठीक है। अब आपको जब कंटेंट मिल रहा है, और हिंदी मीडियम वालों को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको बहुत बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नॉर्मली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो टॉपिक छोड़ देते हैं, जो आपके 12th लेवल के बहुत आगे के यूज़ में आ गए, मतलब जैसे आप होता क्या है 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। असली तैयारी आपकी कंपटीशन की होनी चाहिए, क्योंकि असली जंग जो है ना वो 12th के बाद पता चलती है, ना कि 12th में, ठीक है। अब आप कहोगे 12th में भी 30-40 बच्चे हैं हमारी क्लास के, या चलो उन्हें भी छोड़ो, हम तो भैया टॉप आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने स्टेट लेवल पे हम लाखों बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब स्टेट के बाहर जाओगे ना यार, 12th के बाद, तो पूरी इंडिया के बच्चों से आपको कंपटीशन करना है, ठीक है। तो वहाँ आप हिंदी मीडियम वाले जितने भी होंगे बहुत कमज़ोर महसूस करोगे अपने आप को, क्योंकि आप केवल और केवल अपने बोर्ड लेवल का पढ़ के आए हो, ठीक है। आपने कभी ढंग से नहीं पढ़ा। अभी मैं 2-4 इतने तगड़े सवाल लिखूंगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि शायद से कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा, ठीक है, पढ़ने वाला, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी उन्हें कर सकता है। क्यों? कमी उसकी नहीं है, उसे पढ़ाया नहीं गया उस तरीके का, ठीक है। उसे नहीं पढ़ाया गया, उसे नहीं पता था, वो तो बेचारा उन 10 सवालों को या कहूँ 50 सवालों को करके ही खुश हो गया, ठीक है। गाइड नहीं, कुमार मित्र जो भी मतलब गाइड में नाम नहीं होगा, वो नहीं, उन्हें पढ़ के खुश हो गया वो। लेकिन अब समझ जाओ क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि उसने वो चीज़ नहीं पढ़ी जो और बच्चे पढ़ के आ गए थे। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए वीडियो को देखो और समझो। सेकेंड विधि पे हम आते हैं, बहुभुज विधि। अब बहुभुज विधि क्या है, मतलब ये बहुभुज विधि में क्या होगा ना यार, जैसे आपको त्रिभुज विधि में 2 वेक्टर दे दिए, यहाँ आपको 2 से ज़्यादा वेक्टर देगा, ठीक है, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 10 भी दे देगा, जितने भी देगा, तो उनको जोड़ने के लिए हम इस विधि का यूज़ करेंगे, ठीक है। इमेजिन करो जैसे आपको ए वेक्टर ले दिया, बी वेक्टर ले दिया, सी वेक्टर ये दे दिया आपको, और बोला इन तीनों वेक्टर का योग करके दिखाओ यार, मतलब जोड़ो इन्हें। तो आप क्या करोगे, आपको
सिर्फ और सिर्फ वो पीछे त्रिभुज विधि यानी कि हेड टेल मेथड कराया, आपको वो याद रखना है। क्लियर? उसमें क्या बोल रहा था, किसी भी एक वेक्टर को परिणाम और दिशा के अनुसार खींच लो। तीनों वेक्टर है, जो मर्जी चाहो वो खींच दो। तो मैं ए वेक्टर को खींच रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो, परिणाम और दिशा के अनुसार जैसा था वैसे ही ए वेक्टर खींच दिया। चलो ठीक है, अभी हो गया था। अगला स्टेप क्या था उसका, दूसरे वेक्टर को किसी को भी बना लो, दूसरा वेक्टर इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बी वेक्टर को बनाऊंगा, एबीसीडी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। दूसरे वेक्टर के अंतिम सिरे को पहले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ूँ। तो ये पहले वेक्टर का शीर्ष ये दिख रहा है मुझे, दूसरे वेक्टर का अंतिम सिरा ये है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, कुछ इस तरीके से जोड़ूंगा। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। देखो यार, दूसरे वेक्टर का अंतिम सिरा ये, इसको किससे जोड़ा, पहले वेक्टर के शीर्ष से। तो देखो पहले वेक्टर के शीर्ष से मैंने जोड़ दिया ऐसे। अब वहाँ पे जो हेड टेल मेथड में क्या हो रहा था, वहाँ पे अब इनका परिणाम ही आ रहा था, लेकिन एक बार हमने एक तीसरा वेक्टर भी दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, तीसरे वेक्टर के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। दूसरे वेक्टर का जो मतलब तीसरे वेक्टर का जो अंतिम सिरा है ना, ठीक है, अरे यार त्रिभुज विधि हेड टेल मेथड को और आगे बढ़ा दो। अब तीसरे वेक्टर के अंतिम सिरे को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ो। तो लोग मैंने जोड़ दिया इस तरीके। अरे नहीं आया समझे, अरे यार देखो तीसरा वेक्टर है, इसका जो टेल है, अब आप इसको दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दो, आगे बढ़ाते रहो। अब इनका एक परिणाम ही आएगा कुछ इस तरीके से, आर वेक्टर जिसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, पहले वेक्टर के अंतिम सिरे से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका तीनों वेक्टर का योग हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे करके बना लो, ठीक है, ऐसे करके, समझिए। तो ये बन जाएगा आपका बहुभुज नियम। हेड टेल मेथड को ही आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब 4 देगा तो 4 भी जोड़ देंगे, 5 देगा तो 5 भी जोड़ देते हैं। तो बहुभुज तरीके की आकृति बनती है, तो इसलिए बहुभुज मेथड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको अगर मैं एक और दे दूँ वेक्टर डी वेक्टर, मान लो मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इसी में ऐड कर लोगे। चलो मान लो कर लेते हैं, हमें डी वेक्टर और दे दिया। तो अब चौथे वेक्टर का जो अंतिम सिरा होगा यानी कि ये, इसको मैं तीसरे वेक्टर के इससे जोड़ दूंगा कुछ इस तरीके से, समझिए, ये डी वेक्टर। और लास्ट में परिणामी की जो दिशा होगी वो ऑलवेज यानी कि हमेशा आपकी यही रहेगी, पहले वेक्टर के अंतिम सिरे से पहले वेक्टर के जो अंतिम सिरा उससे लास्ट वाले वेक्टर के शीर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बहुभुज विधि थी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसको नोट कर लो फटाफट, मैं बता देता हूँ। और अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। अब ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है यार, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट लगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देती है, जिसका यूज़ करके हम फिर योग करते हैं या जो भी करते हैं हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो इसमें होगा क्या, मतलब यार अभी क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस विधि में हमें क्या बताया गया, हमें यहाँ पे ये बताया गया कि अगर मान लो ए वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिया, ठीक है, बी वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, सीधा सा अच्छा चित्र डायग्राम बनेगा यार, कभी तो अच्छा लगेगा। तो आपको कुछ ए और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दिए, ठीक है, और कुछ ऐसा बोला कि अगर ये दोनों वेक्टर एक इमेजिनरी समांतर चतुर्भुज बना रहे हो, एक इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना रहे हो, जो कि इस तरीके से मैंने दिखाया, तो उसका जो विकर्ण आएगा, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कुछ इस तरीके से आएगा, बिल्कुल आएगा यार। ठीक है, तो उसका जो विकर्ण होगा ना, ये आर वेक्टर, ठीक है, वो इनके परिणामी को शो करेगा। समझ गए नियम क्या बोल रहा है, सिद्धांत क्या बोल रहा है। अगर दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को शो कर रहे हो या प्रकट कर रहे हो, तो उसका जो विकर्ण आएगा ना समांतर चतुर्भुज का, वो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी होगा। और परिणामी क्या होगा, परिणामी इस सूत्र से निकलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे कौन सा फॉर्मूला आ गया ये बच्चे, अब बच्चे परेशान हो गए, कहेंगे अरे ये कौन सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ होगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये परिणामी निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आप लोगों का, तो इसको ध्यान से नोट करो,
यहाँ भी रुक जाओ भी, अब डायग्राम बनेगा तो समझ गए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है। अब देखो डायग्राम अच्छा से बना लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे से थीटा एंगल करा हमने कि परिणामी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। क्लियर। अब अपने आप से हमने इसे नाम दिया पी क्यू आर एस, और अब इसे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। इसको ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। नहीं ये वेक्टर को नहीं यार, ये वेक्टर यहाँ तक ही रहेगा, इसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ, अगर ये बी वेक्टर है, इतना ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर है, तो ये भी जो डॉट 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 लाइन है, ये बी वेक्टर होगा। यहाँ बिल्कुल होगा यार, समांतर चतुर्भुज के अंदर समझ में जाए तो बराबर दिखती है। तो ये बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला भी जो डॉट डॉट है यानी कि आर एस, ये भी बी वेक्टर होगा। यार ये ए वेक्टर है नीचे अपना, ठीक है, तो ये भी ए वेक्टर होगा। इतना यार पी एस, तो ये भी अपना क्यू आर अपना क्या होगा, ए वेक्टर होगा। क्लियर। अब करना क्या है, ये एंगल थीटा, तो क्या एंगल थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यार ये एक रेखा समांतर, ये एक रेखा समांतर, इनको एक रेखा से काट रही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हाँ थीटा लिख सकते हैं आंतर कोण से हम लोग। तो इतनी तो बात तो हमें समझ आ गई कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मोड़ पे जाएगा। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे एक तो ये वाली लाइन चाहिए पी क्यू आर एस, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया। ठीक है, तो एक तो मुझे आर टी भुजा चाहिए और एक मुझे एच टी भुजा चाहिए। क्लियर, समझ आ रहा है। चित्र बनाया मैंने इसमें, अब मुझे एक ये एच टी भुजा चाहिए और एक आर टी भुजा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँ जल्दी बताओ क्या करूँ। तो लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज एस आर टी में, त्रिभुज एस आर टी में, एस आर टी, इस त्रिभुज में देखो मुझे सबसे पहले ये भुजा चाहिए जिसको मैं एच टी बोल रहा हूँ। एच टी है क्या, आधार। मुझे कर्ण पता है, मुझे आधार चाहिए, कर्ण पता है, आधार चाहिए। कर्ण और आधार इसमें क्या संबंध होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है मुझे कॉस थीटा एंगल निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे आधार की जरूरत है और मुझे कर्ण पता है, तो मैंने लगाया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एस टी आधार हो गया, कर्ण हो गया आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि आर एस। तो बी वेक्टर यानी कि अब आपके पास एच टी कितना है, एच टी आपके पास बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 1 बना देना। क्लियर, समझ आ गया। अब मुझे अगला आर टी चाहिए, भुजा कौन सी चाहिए, आर और टी। अब थीटा एंगल उसके ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, आपकी लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको लंब चाहिए, आपको कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो अगला स्टेप जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, इधर कर लेता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, यानी कि आर टी अपॉन कर्ण आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट साइन थीटा। इसे मैंने इक्वेशन 2 बना दी। ठीक है, ये वाली भुजा मिल गई मुझे और ये वाली भुजा मिल गई। कॉस थीटा और साइन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एच टी चाहिए था, आधार और कर्ण में कॉस थीटा का संबंध, और मुझे लंब चाहिए था, लंब और कर्ण में साइन थीटा का संबंध। क्लियर, देखो कोई चीज़ रटनी नहीं है हम लोगों को, क्यों कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। तो अब मुझे दोनों चीज़ मिल गई। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है ये परिणामी, मुझे विकर्ण चाहिए भाई, मुझे दूसरा से मतलब नहीं है। ठीक है, विकर्ण मुझे मिलेगा कब, जब मैं त्रिभुज पी आर टी में पैसा और इसमें मैं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो वही अब मैं कर रहा हूँ, देखो ये 90 डिग्री का हो जाएगा ना यार। ठीक है, ये अब देखो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, त्रिभुज पी आर टी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पाइथागोरस में लग जाएगी। ध्यान से देखो, त्रिभुज पी आर टी में मैं कह सकता हूँ कि पी आर का होल स्क्वायर, पाइथागोरस में से बाय पी जी टी, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ बिल्कुल यार, ई टी का होल स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आर टी का होल स्क्वायर। क्लियर, अब और क्लियर करते हैं। पी आर है यहाँ पे क्या, आर वेक्टर। ध्यान से देखो, आर वेक्टर है,
पी टी क्या है, पी टी दो चीज़ों से मिलने वाला है, पी एस, ध्यान से देखो, पी से लेके एस तक ये, और एस से लेके टी तक, तो मैं यही कर रहा हूँ, पी एस प्लस एस टी होल स्क्वायर। आर टी क्या है, आर टी अभी मैंने ऊपर निकाला है, तो अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे, चलो आर टी का होल स्क्वायर, अभी सबके मान एक साथ पुट कर देंगे। अब आर वेक्टर का स्क्वायर करने पे उसके अंदर से वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, जब भी हम किसी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे तो वो वेक्टर हट जाता है उसकी तरफ से, अब केवल परिमाण आता है, ठीक है, याद रखो ये चीज़। अभी आगे इसका प्रूफ भी मिलेगा जब आगे वीडियो आएंगी। पी एस का मान कितना है, ए वेक्टर, ठीक है, डायग्राम में आपको पता चल रहा है टी से लेकर एस तक की दूरी कितनी है, ए वेक्टर के बराबर, तो ए वेक्टर। समीकरण 1 से हमने एच टी का मान निकाल रखा है, कितना है, बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 2 से आर टी का मान निकाल रखा है, वो है बी इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे सॉल्व करना है, फटाफट करते हैं। देखो आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर करा प्लस बी स्क्वायर करा, फिर प्लस 2a बी कॉस थीटा, और यहाँ डायरेक्ट आपका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बी स्क्वायर कर दिया, बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताया मैंने, जब भी वेक्टर का स्क्वायर करोगे केवल परिमाण आएगा, ऐसे इसका स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। अब प्लस इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे साइन थीटा नहीं आ रहा है, कॉस थीटा होल स्क्वायर आएगा, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये यहाँ पे भी आप कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, तो निकाल दिया। और जब निकालूंगा तो बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका क्या, 1, ठीक है, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आपका आर बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। ये परिणाम था, थोड़ा सही होगा, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस। तो ये आपका परिणाम ही था, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपको कुछ इस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देख लो पूरे डेरिवेशन को और स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, इस पर कुछ इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, ठीक है, और इस पर कुछ 1-2 विशेष स्थितियाँ क्या होती हैं वो करवा देते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना है कि यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लग रही हो, और शेयर तो करो ही करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कुछ मत करो लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो बस, ठीक है। सब्सक्राइबर चाहिए यार, मेहनत हो रही है बहुत, और व्यू नहीं आ रही, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। व्यू क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पढ़ना नहीं चाह रहे, मतलब आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे तो वो देखना नहीं चाह रहे, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके छोटी सी हेडिंग लगा लो, विशेष स्थितियाँ या स्थितियाँ, कंडीशन जिसे कहते हैं। अब मान लो नंबर फर्स्ट कंडीशन है, आपको जो वेक्टर दिए वो कैसे थे, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, यानी कि 2 वेक्टर दिए और दोनों की जो दिशा थी वो कैसी थी, एक समान, कुछ ऐसे, जिस दिशा में ए वेक्टर उसी दिशा में बी वेक्टर, क्लियर। तो अब मुझे आप बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा,
समान दिशा में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके बीच एंगल 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री रखते साथ ही मैं इक्वेशन इस वाली से ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos 0, ठीक है, लिख सकता हूँ। cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यार ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये अंदर एक फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अंदर में घटेगा तो a प्लस बी, तो ये आपका मैक्सिमम आएगा, यानी कि जब 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 तो कॉस का सबसे बड़ा मान क्या होता है, कॉस का सबसे बड़ा मान होता है a। तो जब भी दो वेक्टर समान दिशा में हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परिणामी उसका उस टाइम पे आएगा, क्लियर। और वो कैसे निकलेगा, दोनों वेक्टरों को जोड़ दो बस सिंपल तरीके से, दोनों को जोड़ दो उनके परिणामी को। अगले जो अगली कंडीशन है सेकंड है वो है अगर आपके दोनों वेक्टर क्या हो, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में है तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, एक इधर, कैसे भी कर लो विपरीत है मतलब, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री। जब भी दो वेक्टर विपरीत दिशा में होंगी दोनों के बीच एंगल 180 होगा। और r इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, ठीक है। कॉस 180 यानी कि थीटा की जगह 180 रखा, और कॉस 180 का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है -1। तो माइनस का 1 के कारण माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने ए भी अब दिया यहाँ पे। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब a माइनस बी कह रहे हैं, डिफरेंस कह दो क्योंकि हमें पता नहीं, ये डिफरेंस को शो करता है जो चिन्ह मैंने बनाया, थोड़ा अच्छा समझाना है। हमें यही पता ना कि a वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर बड़ा है, तो इसलिए डिफरेंस का यूज़ करा मैंने, इसको डिफरेंस कहते हैं। तो आपका जो आएगा वो आएगा कुछ नहीं, ठीक है। या अगर a बड़ा है तो a में से घटा देंगे, b बड़ा है तो b में से। r मिनिमम, क्लियर। जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो सबसे कम मान उनका आता है, उनका परिणामी सबसे कम कब आता है, और वो घटाने से आएगा उन लोगों को, क्योंकि कॉस का सबसे छोटा मान क्या होता है, 0 नहीं होता, -1 होता है, क्लियर। अब आप लोग 0 बोल रहे होंगे कुछ बच्चे, लेकिन 0 नहीं होता, -1 होता है कॉस का सबसे छोटा मान। नंबर 3 जो कंडीशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल में यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो दोनों वेक्टर आपके कैसे हो, 90 डिग्री से, ये वेक्टर ये और बी वेक्टर कुछ है, तो थीटा इज इक्वल टू सीधा 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि दोनों लंबवत है। तो जब लंबवत होंगे तो r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अरे क्यों आएगा, कॉस थीटा ये अगर 90 रखो, 90 रखते ये पार्ट 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √a। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी वीडियो वेक्टरों के संयोजन पे। अब वेक्टरों का घटाना भी देख लेते हैं फटाफट से वेक्टर का घटाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वेक्टर कैसे घटेगा, इसी वीडियो में देखो, थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन सारा आपका जो बेसिक है ना, वो आप या तो बेसिक को देखो या वीडियो की लेंथ को देखो, ठीक है। बेसिक क्लियर हो रहे हैं, वेक्टरों का घटाना, ठीक है। कैसे घटेंगे यार वेक्टर कैसे घटेंगे, तो कुछ नहीं करना यार, आप एक चीज़ सोचो, अगर आपको ए वेक्टर ऐसे दिया है ना, ठीक है, और आप उसकी दिशा पलट रहे हो, अगर मान लो आपने ऐसे कर दिया बिल्कुल विपरीत, तो आप उसको माइनस के साइन से दिखाओगे। इस चीज़ का आपको सबसे पहले याद करना है, आपको ये आज के बाद दिमाग में बैठा लेंगे चीज़, क्योंकि वेक्टर जो है वो सदिश राशि है भैया, सदिश, ये वेक्टर क्या है, सदिश ही तो है। तो दिशा इसमें इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। दिशा ऊपर थी, हमने नीचे कर दी, इसका मतलब हमने उसकी दिशा पलट दी, तो माइनस साइन के साथ हम दिखाएंगे, यानी कि ये उसका बिल्कुल ही पलट दिया हमने, उसका केस पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर में घटाने में करेंगे क्या, आपको हेड टेल मेथड का ही यूज़ करना है। मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यार, मतलब ये हेड टेल मेथड आप इसका ही यूज़ करोगे हर जगह,
लोग पता नहीं क्या क्या कराते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करना और एक लाइन याद रखनी है ये वाली, अगर आप दिशा पलट रहे हो बिल्कुल उल्टी कर दे रहे हो दिशा तो माइनस से दिखाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो आपको ये दो वेक्टर दिए, कहा क्या कहा कि इनका घटाओ। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ, ये आपसे कहा। अब आप सोच में पड़ गए कि क्या करूँ क्या करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना ना, आपको बी वेक्टर कहना चाहिए माइनस में, आपने इसकी दिशा अपनी तरफ से उल्टी कर दी, जो थी उसकी उल्टी, तो माइनस का बी वेक्टर हो गया। ठीक है, माइनस का बी वेक्टर आपको ऐसे दिया था, आपने दिशा उल्टी कर दी तो माइनस से दिखाना स्टार्ट कर दिया आपको। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है ए माइनस बी, तो आपकी नज़र इससे हट जाएगी। ठीक है, आपको अब ये नहीं दिख रहा, आपको ए वेक्टर दिख रहा है और माइनस का बी वेक्टर दिख रहा है। आप इस पे हेड टेल मेथड यूज़ कर लो। वो क्या कहता है, अभी कराई थी वीडियो में यार, किसी एक वेक्टर को परिणाम दिशा के अनुसार जैसा था वैसा ही खींच लो, खींच दिया। अब दूसरे वेक्टर के अंतिम सिरे को पहले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ दो, लो जोड़ दिया, माइनस का भी वेक्टर है ये। ठीक है, ये वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं नीचे की तरफ। इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए लास्ट वेक्टर आएगा परिणामी, जिसकी दिशा पहले के अंतिम सिरे से दूसरे के हेड तक होगी, तो ये आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने हेड और टेल मेथड का यूज़ करा, लेकिन आपको दिए थे वेक्टर ये। क्लियर, हमने जानबूझ के इसकी दिशा बदली क्योंकि मुझे ए माइनस बी चाहिए। ठीक है, और फिर यूज़ कर लिया हमने त्रिभुज नियम, और इस वाले को भूल गए होंगे, याद रखना। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टरों का जोड़ना घटाना इस वीडियो में सीखा। आगे बढ़ते रहेंगे। और देखो यार, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को दबाओ और कुछ मत करो, सबसे पहले तो जो सब्सक्राइब करो यार उसको करो। ठीक है, और बने रहो चैनल में।